2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी है। बहन जी ने अपनी पार्टी की खोई हुई साख को वापस पाने के लिए पुरजोर पहले की तरह ही धरातल पर उतराई है। वो उन सीटों पर जोर दे रही है जहां पहले पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे, और उसके साथ ही भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने ओवैसी के गढ़ औरंगाबाद को साधने का भी आदेश जारी किया है। बीएसपी चीफ बहन कुमारी मायावती का स्टैंड अब तक एकला चलो वाला रहा है। बीएसपी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, और इसके साथ ही हम आपको बता दें, बहन कुमारी मायावती ना एनडीए में है और ना ही इंडिया गठबंधन में है। वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। एमपी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बहन जी ने गठबंधन किया। उन्होंने दोनों राज्यों में बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी तालमेल किया। दलित और आदिवासी वोटों के समीकरण से बहन जी मायावती किंग मेकर बनना चाहती है। बहन जी का मानना है कि अगर राज्यों में किसी पार्टी को बहुमत न मिला तो फिर सत्ता की चाबी उनके पास होगी। मायावती बहन जी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि इस बार उनकी पार्टी सरकार में शामिल होगी। इससे पहले एमपी और राजस्थान में बीएसपी ने अपनी मजबूती पकड़ बनाने में फोकस किया है। बात करें तो बहन जी मायावती अभी दिल्ली में है। राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही वो आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है। महाराष्ट्र को लेकर वो एक बैठक भी कर चुकी है। महाराष्ट्र में उनकी नजर उन सीटों पर है जहां पार्टी को 1 लाख वोट मिलते रहे, और उनके भतीजे आकाश आनंद ने 29 नवंबर को औरंगाबाद में दौरा भी किया। पूर्व राज्यसभा सांसद नेशनल कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ वहां के प्रभारी है। यह सीट अभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएमके के पास है। बहन जी ने आकाश आनंद को जगह जगह पर जाकर सभा और मीटिंग करने के निर्देश दिए हैं। बहन जी ने उनका सबसे मजबूत गढ़ ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बात यह है कि बसपा यूपी के लिए क्या करे, इस पर हम चर्चा करें तो बहन जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पार्टी के अधिकतर नेता गठबंधन के पक्ष में है। लोगों का मानना है कि बहन जी सुप्रीमो मायावती दूरदर्शी नेता है, क्योंकि गठबंधन की जिस तरह की टूटने की खबरें लगातार आ रही है। लेकिन बीएसपी चीफ मायावती ये बताने की हिम्मत कौन करे कि पार्टी से लोकसभा के एक सांसद नेता ने कहा कि बिना गठबंधन के हमारा भविष्य चौपट हो सकता है। पिछले चुनाव में बीएसपी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, और उस चुनाव में बीएसपी के 10 नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बाद में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को सजा हो गई, फिर उनकी सदस्यता भी चली गई। पिछले चुनाव में 10 सीटें लेने वाली बीएसपी का 2014 के चुनाव में खाता तक नहीं खुला था। बीएसपी प्रमुख मायावती अब यूपी में पार्टी के गठबंधन का विस्तार चाहती है। लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज से लेकर राम अचलवर, राजभर, जयप्रकाश सिंह जैसे पुराने कद्दावर नेता पार्टी से बाहर है। पार्टी का वोट शेयर लगातार कम भी हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को बस 13% वोट मिले थे। यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन जी ने 30 नवंबर को यूपी के नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मंडल कोऑर्डिनेटर अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। सितंबर के महीने में बीएसपी चीफ मायावती ने इन नेताओं को टास्क दिया था कि बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन को मजबूत करने को कहा गया। बीएसपी के पास लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 1 सांसद है। बसपा लोकसभा चुनावों में मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी में अपनी दमखम के साथ जुटी हुई है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।